Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your English A class and today we will do the bookwork of the story number 2. The story name is The Genie in the Bottle. We had done the reading of the story. आपने क्या करना है उस नॉवल में से उसकी स्टोरी रीडिंग करनी है और जितने भी उसमें एडजेक्टिव्स हैं अंडरलाइन देम एंड verbs सेकेंड फॉर्म ओनली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म ठीक है स्टूडेंट्स आपके स्टोरी नंबर 2 में जितने भी एडजेक्टिव्स हैं फाइंड द एडजेक्टिव्स एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म को भी नहीं करना है और थर्ड फॉर्म को भी नहीं करना है सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इनको आपने अंडरलाइन करना है ठीक है और जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं यू हैव टू अंडरलाइन देम ओके लेट्स स्टार्ट द बुक वर्क अब बुक वर्क में आपने क्या करना है सारा पहले लर्न करना है फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न ऑल द वर्ड्स मीनिंग एंड सेंटेंसेस एंड देन राइट इट ऑन योर लूज शीट्स उसको तब आपने होमवर्क में करना है ताकि आप लोगों की जितनी भी मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों को कवर अप होती रहे उसकी सारी मिस्टेक्स कवर अप होती रहे स्पेलिंग मिस्टेक्स स्पेशली तो पहले लर्न करें उसके बाद लिखें ताकि वो एक तरह से टेस्ट हो जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 इज read the story and write down the meanings of the following words of on your loose sheets and also make their sentences. The first word is perhaps. Perhaps means maybe, शायद. ठीक है कि आप sentences का क्या हो सकता है? Perhaps we will meet soon. Or you can make a sentence. Perhaps I will not come to school tomorrow. Perhaps it's your pencil. ठीक है, you can make any sentence like that. You can make your own sentences as well. लेकिन make sure कि आपके sentences जो आप बना रहे हैं खुद से वो आपके sentences बिल्कुल correct हो. And don't forget to punctuate the sentences. आपने sentences को punctuate करना नहीं भूलना. Punctuate means the capital letter, small letter, full stop, comma, each and everything. Perhaps means maybe, शायद. You have to write both meanings, English and Urdu. दोनों meanings आपने learn करने हैं. The second word is fierce. The second word is fierce. The pronunciation of the word is fierce. F-I-E-R-C-E. Fierce. Fierce means vicious or wild. Ghazabnak. You can learn any meaning of you can learn vicious and wild. Both are correct one. So you can learn any meaning. Okay? Fierce means vicious or wild. ghazabnak. Vicious का स्पेलिंग क्या है? B-I-C-I-O-U-S. Vicious. I saw a fierce fighting among two men. यानी कि मैंने दो लोगों के दरमियान एक गजबनाक गुस्से वाली लड़ाई देखी. ठीक है? I saw a fierce fighting among two men. Men. अच्छा अब यहाँ पे क्योंकि men are two, there are two men, तो स्पेलिंग क्या होंगे? M-E-N men. ये कॉमन मिस्टेक है जो आप करते हैं. इट्स M-E-N men. ठीक है? I saw fierce fighting among two men. Number 3 is nasty. Number 3 is nasty. Nasty means worse or unpleasant. यानी कि बुरा या नागवार, यानी कि आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा. इट्स आप नागवार गुजर रहा है आप पे. ठीक है? बुरा लग रहा है. Nasty means worse or unpleasant. वर्स की स्पेलिंग क्या है? W-O-R-S-E. वर्स. और बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग द स्पेलिंग ऑफ अनप्लेजेंट. UN un और प्लेजेंट की स्पेलिंग P-L-E-A-S-A-N-T. यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक है आप क्या करते हैं? यहाँ पे ई लिख देते हैं. इट्स P-L-E-A-S-A-N-T. अनप्लेजेंट. ठीक है? प्लास्टिक बैग बर्न विद अ नेस्टी स्मेल. यानी कि जो प्लास्टिक बैग जब जलते हैं तो उनकी स्मेल बहुत नेस्टी होती है, गंदी होती है, जो हमें बहुत बुरी लगती है. ठीक है? प्लास्टिक बैग्स burn with a nasty smell. Number 4 is
prisoner. Prisoner means convict और कैदी. स्टूडेंट्स प्लीज टाइम पे क्लास पे आया करें, इस तरह से डिस्टरबेंस बहुत होती है क्लास में. प्लीज कम ऑन टाइम. ओके, प्रिजनर मीन्स कन्विक्ट और कैदी. कन्विक्ट के स्पेलिंग क्या है? CON, कन्विक्ट, VICT, कन्विक्ट. The prisoner was taken to the jail, or you can make like prisoner has escaped from the jail. Okay. You can make any sentence, but make sure it is correct one. Number 5th is forgive. Forgive means to pardon. माफ कर देना. Forgive means to pardon. 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 माफ कर देना. Please forgive me for my bad conduct. Or you can write, please forgive my mistake. Bad conduct means बुरे काम के लिए. Please forgive me for my bad conduct. यानी कि मुझे मेरे bad conduct के लिए, बुरे काम के लिए माफ कर दे. Number next is fasten. Fasten means attach, बांधना. किसी चीज को आप किसी दूसरी चीज से अटैच करते हैं, उसको आप कहते हैं फास्टिन, बांधना. बांधना. अच्छा, बांध इंग्लिश में ये स्पेलिंग्स तो आप लर्न कर लेते हैं, लेकिन उर्दू में आपको को लिखना भी आना चाहिए. इमला की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. ऐसा होता है अक्सर कि आपने बिल्कुल ठीक लिखा होता है, सेंटेंस भी, मीनिंग भी, लेकिन आपको उर्दू में लिखना नहीं आ रहा होता और वहां से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं. ठीक है. ओके. प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग. यानी कि ड्राइविंग के दौरान अपनी सीट बेल्ट बांध के रखें. Please fasten your seat belt while driving. Number 7th is believe. Believe means accept as truth, true. यानी कि किसी चीज को ऐसे एक्सेप्ट कर लेना कि वो सही कह रहा है. ठीक है. यकीन करना. Accept as true. Believe means accept as true. यकीन करना. The fisherman did not believe genie of the bottle. इनके फिशरमैन ने जीनी ऑफ द बॉटल पे यकीन नहीं किया. Or you can make another sentence like I can't believe that you have done this work. कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुमने ये काम किया. ठीक है. मेक श्योर. अच्छा, आप सेंटेंस बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस दे रहा हो. बिल्कुल 1 वर्ड 2 वर्ड के सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं, क्योंकि यू आर इन 4 क्लास और आपका सेंटेंस भी अब 4 क्लास के लेवल का होना चाहिए. बिल्कुल 1 2 क्लास के लेवल के सेंटेंस नहीं बनाने. ठीक है. Number 7th, 8th is continued. Continues mean to carry on with, यानी कि जारी रखना. To carry on with. Continued means to carry on with. I continued my work after a short break. यानी कि मैंने एक शॉर्ट ब्रेक के बाद अपना काम जारी रखा. I continued my work after a short break. Or you can write a sentence like please continue your work. Okay, number 9th is stupid. Stupid means silly, बेवकूफ. Stupid means silly, बेवकूफ. Do not make stupid mistakes. यानी कि stupid mistakes मत करो. Mistakes की spelling क्या है? MISTAKES. Mistakes. Do not make stupid mistakes. And the last one is afterwards. Afterwards means later on, बाद में. Afterwards mean later on. LATER, later. Spelling क्या है? LATER, later on, बाद में. I was watching cartoons. Afterwards, I started reading my book. यानी कि मैं अभी कार्टून देख रहा था, उसके बाद afterwards I started reading my books. उसके बाद मैं बुक्स की रीडिंग कर रहा था. Okay. So these are your sentences.
learn the words meaning with spellings and make the sentences of these words. और अच्छा, होमवर्क जिस तरह से आपने पहले किया था लूशीट्स पे भी कर सकते हैं और फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, आप फोटोकॉपी पेजेस पे भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इंग्लिश बी का है काम बेटे कि जो एप्लीकेशन और लेटर है वो तो आपको लूशीट पे ही करना पड़ेगा, क्योंकि बुक में तो उसकी स्पेस नहीं है। सो उसको आपने लूशीट पे ही करना है, ये नहीं करना कि करे ही ना सिरे से। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks with suitable words from story। अब आपने जो स्टोरी आपने रीडिंग की है उस स्टोरी में से आपने ब्लैंक्स में वर्ड फिल करने हैं, यानी कि ये ब्लैंक्स आप तभी कर सकते हैं जब आपको स्टोरी रीड पता है। और स्टोरी रीडिंग का एक और पर्पस भी है बेटे ये कि आपके जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस वो इन ब्लैंक्स में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ये ब्लैंक्स लर्न होनी चाहिए। Okay, the first one is there was once a poor old fisherman. कौन था poor old fisherman? There was once a poor old fisherman. Number two is he wanted dash not an old bottle. वो क्या चाहता था? He wanted a fish. He wanted fish, not an old bottle. यानी कि जब उसने net when he threw his net into the water, he wanted a fish, not a bottle. उसको एक bottle मिली थी। He opened the bottle with his dash. उसने किससे अपनी bottle open की थी? With his knife. He opened the bottle with his knife. And spelling of knife is Knife. Knife. The bottle was dash. Bottle कैसी थी? Empty. The bottle was empty. Spelling of empty is अच्छा, एम्प्टी के स्पेलिंग में ई की साइलेंट साउंड साइलेंट होती है, एम्प्टी पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं? एम्प्टी। द बॉटल वाज एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। नंबर फिफ्थ इज soon the fisherman saw the shape of dash man of dash। फिशरमैन को किस चीज की शेप नजर आई थी? He saw the shape of dash man, huge man, एक बहुत बड़ा, huge man of dash dust। Fisherman saw the shape of a huge man of dust। The fisherman's mouth hung dash। फिशरमैन का माउथ क्या हुआ था? hung open, उसका मुंह पूरा खुल गया था। Number 7 is genies can do dash anything। genies can do anything, वो कुछ भी कर सकते हैं। Number 8 is every day he dashed to God। every day he prayed to God। वो रोज गॉड से प्रे करता था for some fish। every day he prayed to God। Number next is it was a magic man, a dash, a magic man, genie। genie की स्पेलिंग क्या है? GENIE, genie। it was a magic man, genie। spelling of genie is GENIE, genie। Number next is some dash are small and friendly। some genies, it's a plural of genie, genies, GENIES, genies। some genies are small and friendly। Number 11 is the king dash made him a prisoner। what was the name of the king? Solomon। the king Solomon, or क्योंकि because it's a name so you have to write it with a capital letter। the king Solomon, SOLOMON, Solomon। the king Solomon made me his prisoner। यहाँ पर जीनी अपनी स्टोरी बता रहा है ना कि the king Solomon made me his prisoner, or Solomon you have to write it with capital letter। Number 12 says he tried to dash his foot down through the neck of the bottle। he tried to dash his foot down, he tried to push his foot down। fisherman, ये यहाँ पे he कौन है? fisherman। fisherman tried to
पुश हिज फुट डाउन, यानी कि वो कह रहा था जब जीनी को उसने कहा था कि यू आर सो बिग यू कैन नॉट फिट इन दैट बॉटल, even I cannot fit in that bottle, and you can see even my foot is not going to the neck of the bottle. Okay, number 13 is the dash went through the neck of the bottle. Dust. D-U-S-T. The dust went through the neck of the bottle. Number 14th is he quickly took the dash and pushed it on dash of the bottle. He quickly took the dash. उसने क्या जल्दी से उठाया? Seal. He quickly took the seal, S-E-A-L, seal, and pushed it on dash of the bottle, top of the bottle. उसने जल्दी से जब जीनी उसको दिखाने के लिए कि I can do anything और I can fit in that bottle, तो उसने वापस फिशरमैन ने जल्दी से वापस बॉटल को सील कर दिया था, बंद कर दिया था. Number 15 is I shall tell the people in my dash about you. Town. T-O-W-N. Town. Number 16 is you can stay there for another for another dash years. How many years? 2,000 years. You can stay there for another 2,000 years. Last one is he dashed God for his help. Fisherman thanked God. He thanked God for his help. यानी कि जब उसको आइडिया मिला कि उस तरह से जीनी को ट्रैप कर सकता है, और जब उसने जीनी को वापस बॉटल में कैद कर लिया, प्रिजनर बना लिया, then he thanked God for his help. Okay, you have to learn this blanks as well. Question number 3 is who said these statements? आपके पास ये statement है, आपने बताना है ये statement किसकी थी. ठीक है. The first one is, "Oh Solomon, great king, I'm sorry and I will never do it again." Who said that? ये स्टेटमेंट किसने कही थी? अगर आपने स्टोरी रीडिंग की होगी तो आपको पता होगा कि लाइन किसने कही थी? जीनी. The answer is Genie, or spelling of Genie is G-E-N-I-E, Genie. Number 2 is, "But what have I done to you?" ये वाली लाइन किसने कही थी? What I have done to you when the genie wanted to kill the fisherman. Then fisherman asked to the genie, "What have I done to you?" This line was said by the fisherman. So you have to write it, the fisherman. Answer इसका क्या होगा? The fisherman. Number 3 is, "Just obey me, then I shall forgive you." अब ये वाली लाइन किसने कही थी? The king Solomon. ये वाली लाइन the king Solomon ने जीनी को कही थी कि just obey me then I shall forgive you. Number 4 is, "But the king died 2,000 years ago." ये किसने बताया था कि king 2,000 years पहले ही डेथ हो चुकी है उसकी? The fisherman. The king died 2,000 years ago. The fisherman said this to the genie. And the last one is, "You won't believe me." Who was asking that line? Okay, you won't believe me. The genie. Genie ने कहा था fisherman को. Genie said to the fisherman, okay, you won't believe me. Okay, so next questions we will do on tomorrow. Do it tomorrow. Okay, you have now. Your today's task is learn all the bookwork, learn workbook, learn words meaning, sentences, blanks, and the question number 3, who said these statements with spellings. और उसको प्लीज नीट राइटिंग में करना भी है आप लोगों ने. और अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने अपना प्रीवियस होमवर्क सबमिट नहीं करवाया, काइंडली वो लाजमी कल तक सबमिट करवा दें. फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि न्यू होमवर्क आपने अभी तक लिया नहीं है, प्रीवियस सबमिट नहीं करवाया है, तो फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी. प्लीज उसको सबमिट करवा दें. एंड नाउ इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी.